निफ्टी इंडेक्स प्रेडिक्शन चैनल में आप लोगों का दूसरी बार स्वागत है गाइस आज ये वीडियो जो बन रहा है ये एक स्टॉक के ऊपर मैं एनालिसिस करने वाला हूँ। इसके ऊपर बहुत सारा रिक्वेस्ट आ रहे हैं तो मैं इसको एनालिसिस कर देता हूँ मेरा व्यूअर्स के लिए, जो भी आप मुझे फॉलो करते हैं गाइस। थैंक्स, आपने ऐसे क्वेरी की तो एक से ज़्यादा क्वेरी आया तो इसी वजह से मैं वीडियो को एनालिसिस कर रहा हूँ। तो ये स्टॉक की नाम है, मैं लिख के रखा हूँ, वो है इनोवेटिव टेक पैक लिमिटेड। तो पहले काम करते हैं, इसको तो चार्ट में हम लोग लगाएंगे। ठीक है, चार्ट में लगाते हैं इनोवेटिव पैक। गाइस ये बीएससी में लिस्टेड है, एनएससी पे नहीं दिख रहे हैं मुझे। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये चार्ट 15 मिनट में ऐसे दिख रहे हैं। क्यों ऐसे दिख रहे हैं, इसके पीछे की वजह क्या है, वो अभी सब कुछ थोड़े ही टाइम में डिस्कस करेंगे। पहले इसको मैं काम करता हूँ, थोड़े बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाता हूँ, 1 मंथ पे ही जाता हूँ, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की चाल थे। ये 2 दिन पहले मैं मेरा एक व्यूअर्स को रिप्लाई दिया था कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं चाहिए था। उसके पीछे की वजह भी मैंने जितना कम में एक्सप्लेन कर सकता था कर दिया था। आज मैं इसके एनालिसिस भी कर रहा हूँ और एक व्यूअर्स के रिक्वेस्ट के ऊपर। तो देखिए ये 100 के ऊपर भी जा चुके थे, 110 120 के करीब भी गए थे मगर नहीं जा पाए। 16-15 इसके हाई देख लेते हैं, 16.40 तक गए थे। तो वहां से जो गिरावट चालू हुआ था तो ये तो गिरता ही चला गया गाइस। ये 17 दिसंबर 17 के बारे में बोल रहा हूँ। तो उसके बाद से तो कोरोना आया। ये कोरोना काल में तो उतना यहाँ पे गिरा था कोरोना काल में गाइस। ठीक है, तो यहाँ से एक उठने का चांस था, इस रेजिस्टेंस पे सपोर्ट पे ये खड़ा हुआ था मगर ये सपोर्ट नहीं कर पाया। कोरोना काल के बाद में ये गिर चुके थे मगर अभी ये थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं मगर ये क्यों फेल हो रहा है, इसके पीछे की वजह है। चलिए, मनी कंट्रोल साइट तो आपको सभी को पता है, तो उस पर एक बार देख लेते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ठीक है, हम आ चुके हैं मनी कंट्रोल साइट पे। इस पे भी हम लोग इसी को चेक कर लेते हैं। तो इनोवेटिव पैक लिमिटेड ये हो गए, आ गए हैं। तो करेंटली देखिए इस जगह पे प्राइस चल रही है 19.40 और वही है इनोवेटेक पे भी। ये भी बीएससी में लिस्टेड है, यहाँ पे भी वही दर्शा है। तो काम करते हैं गाइस, देखिए पहले आ जाता हम लोग शेयर होल्डर कैसे काम कर रहे हैं। एनालिसिस में अभी देखिए बड़े टाइम फ्रेम के लिए कभी भी मैं एनालिसिस करता हूँ तो देख लेता हूँ कि शेयर होल्डर का पोजीशन क्या है। ठीक है, तो ये मेरा पहली सुझाव मैं खुद के प्रैक्टिस में लाता हूँ, आप भी ये कर सकते हैं। शेयर होल्डर पे आ गए तो देखिए गाइस ये ब्लू कलर में है प्रोमोटर्स, डीआई है, येलो कलर जो कि मुझे दिख नहीं रहा है, मे भी बहुत छोटी है इसलिए, और पब्लिक में है ये ऑरेंज कलर। तो पब्लिक एंड प्रोमोटर्स ही दिख रहे हैं। तो इस जगह पे देखिए ये टैब्स वगैरह भरे हुए हैं। तो अगर हम लोग फॉरेन इन्वेस्टर में जाते हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो देखिए यहाँ पे तो कुछ डेटा नहीं है इसलिए कि मे बी शेयर में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर का इंटरेस्ट नहीं है गाइस। ठीक है, तो इसके पीछे की वजह क्या है, इसके पीछे की वजह फॉरेन जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है इसमें इंटरेस्ट नहीं दिख रहा है। तो इसी का जो चाल है, मैं अभी इस पे क्लिक करता हूँ तो देखिए इस पे नो डेटा फॉर एफआईआई। तो इसी के वजह से गाइस यहाँ पे जो गिरावट चालू है तो होते ही जा रहे हैं। ठीक है, पहले थे या नहीं थे, आई हैव नो आइडिया। I can check for previous data, but let's forget it. Currently हम लोग जो सोच रहे हैं वो क्या कर रहे हैं वो उसके ऊपर सोचते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो जैसे गिरावट होते ही जा रहे हैं और उठने का नाम ले रहे हैं, हर कोई शेयर अभी उठ रहे हैं, सब कुछ उठ रहे हैं, फिर भी ये उठ भी रहेगा। यहाँ से लेके देखिए 8-10 से नीचे चले गए थे, 8-20 में भी इसके हाईएस्ट लो रनिंग मार्केट पे 720 था। वहां से लेके अभी तक तो ये 24 की हाई भी लगा चुके हैं, तो बहुत ऊपर आ चुके हैं। ऐसे नहीं कि नहीं परफॉर्म कर रहे। इसके प्रोमोटर स्टेक बहुत बढ़िया है गाइस, इसके प्रोमोटर स्टेक जो है बहुत बढ़िया है। इसी वजह से पब्लिक भी इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो इसी की वजह से मेरे पास रिक्वेस्ट भी आ रहा है कि भाई इसके ऊपर एक बार आप लोग सर इसके ऊपर भी आप लोग एक बार ध्यान दीजिए। तो देखिए इसी की वजह से मैं आपको और सबसे बढ़िया बात इसके नंबर्स जो है बहुत कम है, तो इसमें आप लोग ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इसी के वजह से गाइस
मगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, बड़ी मछली इस पे नहीं आ रहा है, इसी वजह से ये थोड़े बहुत दिक्कत फेस हो रहे हैं। मगर ये जिस जगह पे खड़ा हुआ है, बहुत ही इंटरेस्टिंग जगह पे खड़ा हुआ है, उसके ऊपर अभी अभी आएंगे। फिलहाल देखिए DII पे भी मुझे कुछ डेटा नहीं दिख रहे हैं गाइस, इस पे थोड़े बहुत DII दिख रहे हैं। ये देखिए आ गया है, लोडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है शायद। 0.06% गाइस देखिए 2020 से लेके 21 तक 0.06 ही है, कुछ तो पोजीशन बना के रखा हुआ है, इसी वजह से थोड़े बहुत इसमें उछाल आने का चांसेस दिख रहे हैं। सितंबर 20 से देखे तो हम लोग अगर इसको देखिए, जून है, जुलाई अगस्त सितंबर 20 से गाइस थोड़े बहुत इस पे इंटरेस्ट दिखाया गया था, इतना कम पैसे के शेयर है तो इसी के वजह से यहाँ पे थोड़े बहुत उछाल है। तो गाइस देखिए, अगर हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस करें तो सितंबर 20 तो ये लेवल बहुत खास है आपके लिए, ठीक है। सितंबर 20 ये अगस्त है, ये सितंबर 20 है, तो इसकी जो लो है गाइस, इसके लो बहुत ही खास है, आपको ये याद रखना चाहिए। 12.75 है, तो आपको इसके थोड़े नीचे 10 है, तो 10 या 12.75 या 12 आप लोग पकड़ सकते हैं कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्टिंग लेवल करंट सिचुएशन। तो मैं इसको 12 में ही मार्क करके 10.5 पे आ रहेगा इस, तो 10.5 पे ही मार्क करके रखता हूँ। इसलिए आप अगर सही से देखते हैं तो मंथली चार्ट के हिसाब से बोल रहा हूँ गाइस, यहाँ पे देखिए सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, उसके नीचे भी गए थे प्राइस, उसके बाद में इस लेवल पे सपोर्ट लिया एंड ऊपर चले गए हैं। तो उसके हिसाब से मैं यही बोल सकता हूँ कि करेंटली 10.05 इज ए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, और अगर आपको इस जगह पे इंटरेस्ट लेना है तो गाइस मैं अभी इस पे ट्रेंड लाइन लगा के दिखाता हूँ आपको। तो इस जगह पे अगर आप लोग ट्रेंड लाइन लगाते हैं, मैं एकदम टिक बाय टिक जा रहा हूँ गाइस, तो इस जगह की एक ब्रेकआउट आते हैं जो कि करेंटली चल रहे हैं 19.40, और इसकी जो हाई है, इसके हाई को तोड़ना पड़ेगा। ये हाई है 21.85 पे, तो एग्जैक्टली 21.85 मैं नहीं बोलूंगा गाइस, उसके ऊपर अगर आपको कुछ भी मिलता है 22 पकड़ लीजिए। 22 जैसे ही आएंगे, 22 के ऊपर एक भी कैंडल मंथली कैंडल पे है, हम लोग वीकली पे चेक करते हैं, वीकली पे ही समझ लीजिए। देखिए कितनी बार इसमें कोशिश किया जा रहा है, मगर हर वक्त इसका कमजोरी दिख रहा है, मगर उठ भी रहे हैं गाइस, ये सबसे खास बात है। प्राइस नीचे आ गए थे, उसके बाद ऊपर जा रहे हैं, तो इसी वजह से इस ट्रेंड लाइन की एक ब्रेकआउट आपको देखना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस 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 फेस किया गया, मैं इसको और भी एडजस्ट करता हूँ लाइक दिस। तो गाइस आप लोगों के सामने ही है प्राइस, तो 22.50 तो आना ही चाहिए, 22 को भी क्रॉस करना चाहिए। जैसे ही इस जगह पे एक ब्रेकआउट आपको दिखते हैं कंफर्मेशन के साथ होल्ड करे जाते हैं, तो नेक्स्ट पड़ाव आपके लिए गाइस ये 30 मुझे दिख रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट, इस जगह के लिए मैं बोल रहा हूँ। मगर गाइस मुझे नहीं लगता कि 30 तक ये सीमित रहेंगे, इतना ऊपर अगर आते हैं तो, इसलिए कि इसको ऊपर खींचने में खींच सकते हैं तो गाइज आप और मैं इसको ऊपर खींच नहीं सकते हैं, तो बड़े प्लेयर्स इसको खींच सकते हैं। तो 30 तक अगर प्राइस आ चुके हैं तो ये समझ लीजिएगा कि बड़े प्लेयर्स आ चुके हैं। तो आपको अगर कंफर्म इन्वेस्ट करना है तो गाइज 30 तक आप लोग इस जगह पे 22 जब भी ऊपर क्रॉस कर देता है तो आप लोग एंट्री बना सकते हैं 22 के ऊपर। और अकॉर्डिंग टू दैट गाइज अगर आप लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो आपको ये समझना है कि आप इस पे इन्वेस्ट करते हुए जाइए, ठीक है, इन्वेस्ट करते हुए जाइए, एक बार में सब पैसे मत डाल दीजिए, थोड़े थोड़े करके इन्वेस्ट कीजिए। जब भी पैसे ऊपर बनेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे, तो थोड़े थोड़े इन्वेस्ट बढ़ाते जाइए, एक बार में सब पैसे मत डालिए। और भी बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स है जो कि अच्छे खासे मोमेंटम होते हैं, उसमें जाइए। मेरा सुझाव तो यही है गाइस, इसमें मोमेंटम बहुत ही स्लो है। आप अगर इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप ये सोचते हैं कि मान लीजिए 22 से लेकर 30 तक 8 रुपीज तो है ही आपके पास, तो 8 रुपीज के तुलना में आप लोग सब कुछ लगा दोगे, ऐसे मत कीजिए गाइस। मार्केट है, कुछ भी हो सकता है, ऐसे मत कीजिए, छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट बनाइए। फिलहाल मुझे 30 लेवल तो बहुत ही खास दिख रहा है, मगर 30 तक आएंगे तो बड़े इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे तो आएंगे नंबर 1 पर। 30 क्रॉस कर देंगे तो गाइस 50 तक आने का चांसेस है गाइस, 30 के बाद में 50 तक इसके आने का चांसेस है, जो कि मुझे बहुत खास लेवल दिख रहा है 50 तक।
तो इसको मैं 50 तक भी मार्क कर दूंगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 50 तक, ये देखिए एक चीज मैं इस जगह पे मार्क करना चाहूंगा, 46.9 भी बहुत खास दिख रहे हैं मुझे, मगर एक बार 30 टूट जाते हैं, जो कि इतने दिनों से एक्यूमुलेशन हुआ है, इसी वजह से बोल रहा हूँ। और जैसे इस जगह पे टाइम लिया गया था, बहुत दिनों से टाइम लिया गया था, बहुत मंथ बहुत ईयर से टाइम लिया जा रहा है, तो इसी वजह से गाइस बोल रहा हूँ कि जैसे एक्यूमुलेशन हो रहे हैं, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट दिख रहे हैं, तो इस जगह पे ब्रेकआउट आते हैं तो 30 तक आना चाहिए, और 30 को एक बार क्रॉस कर देते हैं तो 46 भी आई डोंट थिंक के इस पे रेस्पेक्ट दिया जाएगा। दैट इज व्हाई आई टोल्ड यू 50 बिकॉज ऑफ द राउंड शेप नंबर। और गाइस सबसे बढ़िया बात, अगर 46.90 या 47 तोड़ देते हैं, टूट जाते हैं, तो 50 तक भी आएंगे, थोड़े बहुत आप लोग देख लीजिएगा। तो 50 एक बार टूट जाते हैं गाइस, तो आसमान आपके लिए खुला हुआ है, ये ऊपर के पोजीशन तक जाएंगे गाइस। आई टोल्ड यू कि ऊपर के पोजीशन तक जाएंगे, और आप लोग देख लीजिएगा कि इस पे तब DII एंड FII के पोजीशन भी आपको दिखने में आ जाएंगे। फिलहाल ये लोग डेफिनेटली इसमें इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, इसलिए कि इसके प्रोमोटर स्टेक बहुत बढ़िया है, और ये लोग काम भी करते हैं बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज के साथ। ओके, तो गाइस ये है, और फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पे दिखाने का कुछ उतना खास नहीं है गाइस। मैं इस पे देखिए ये जो चाल चल रहे हैं, मैं इसको आपको एक बार दिखा सकता हूँ। ये ऊपर से लेके नीचे की चाल अगर कंटिन्यू करना है तो गाइस देखिए 30 के जो लेवल है इसके ऊपर बनते हैं 32.90। दैट्स व्हाई देखिए हम लोगों का जो पहले ही एनालिसिस है वो मिल जाते हैं, तो आपको देखिए 30 तक की अचीवमेंट हो जाएंगे इस पे अगर आते हैं तो फिर जाके आपको थोड़े वेट करना चाहिए। ये लेवल टूटते हैं तो देखिए 50 के लेवल 48.80 के लेवल से पहले ही 46.90 या 47 के लेवल है, तो आपको 30 टूट जाते हैं तो इस लेवल की टारगेट तक की सोचना चाहिए। और ये लेवल एक बार टूट जाता है तो गाइस फिर देखिए नेक्स्ट पड़ाव आ जाता है इस लेवल पे 74.55। और सबसे बढ़िया बात मैं ये कहना चाहूंगा कि गाइस यहाँ से लेके जितना टाइम यहाँ पे एक्यूमुलेशन हुआ गाइस, बहुत बड़ी टाइम एक्यूमुलेशन, बहुत बहुत साल इस जगह पे एक्यूमुलेशन हुआ, तो इसकी वजह से बोल रहा हूँ कि ये एक बार ऊपर आ चुके हैं ना, 0.38 की लेवल्स को तोड़ दिया ना, 50 को तोड़ दिया, तो ये भी रिस्पेक्ट नहीं दिया जाएगा। इस पे मे भी फाइटिंग हो सकते हैं गाइस, मगर ये फॉल होके नीचे नहीं गिरेंगे, ये ऊपर ही जाएंगे। और सबसे बढ़िया बात, ये जितने पैसे के शेयर है, जितने रुपए के शेयर है, तो इसमें बहुत सारे लोग इंटरेस्ट लेंगे, तो सिर्फ वेट कर जाइए मैक्स टू मैक्स इन्वेस्ट करने के लिए कि इस लेवल को तोड़ने दीजिए। तो अगर इसके ऊपर चले जाते हैं तब लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस दिमाग में रखिएगा, हमेशा दिमाग में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए कि इस लेवल को तोड़ेंगे तो मैं दोबारा से बुक कर लूंगा, फिर से एंट्री बना लेंगे, क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी कम पैसे के कम रुपए के शेयर या स्टॉक्स है, ठीक है। तो गाइज आप लोग आई विश के आपके ये जो भी क्वेरी है वो सॉल्व हो चुके हैं। कुछ भी इसमें और भी चाहिए तो आप बता सकते हैं। फिलहाल देखिए इसमें फिबोनाची मैं बड़े टाइम फ्रेम के लिए ही दिखा रहा हूँ, इसलिए कि जो भी इन्वेस्टर है इसके लिए सही है। डेली ट्रेड में ऐसे शेयर को आप लोग भूल जाइए, डेली स्विंग ट्रेडिंग में भी आप लोग भूल जाइए, इन्वेस्टिंग के हिसाब से आप लोग सोच सकते हैं। करेंटली गाइज इस जगह पे ब्रेकआउट आता है तो ही आप लोग इन्वेस्ट कीजिए। और एक चीज लास्ट में ऐड कर दूंगा, मुझे जो दिख रहे हैं इस जगह पे एक अच्छी खासी ट्रेन लाइन की ज्वाइनिंग भी दिख रही है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो अगर ये जो जगह पे आ गए, इस जगह पे ब्रेकआउट होते हैं तो इसकी चाल तो ऊपर पे बननी है गाइस, ठीक है। और अगर ब्रेकडाउन हो जाता है तो वेट कर जाइए, आपको और भी मौका मिल जाएंगे गाइस, नीचे के साइड पे आएंगे फिर ऊपर जाएंगे। तो 10 है इस जगह पे आप लोग कुछ इन्वेस्ट करके रख दीजिए, कुछ इन्वेस्ट करके रख दीजिए, ज्यादा नहीं गाइस। और आपका स्टॉप लॉस सोचिए इस हाईएस्ट जो लेवल है इसके नीचे सोचिए, उसके बाद आ जाते हैं तो लॉस बुक कर लीजिए गाइस, मगर वेट मत कीजिए, ठीक है। इसलिए कि कब ये आएंगे या नहीं आएंगे इसको पता है, ठीक है। फिर भी अगर शॉर्ट यहाँ पे ब्रेकडाउन आ जाते हैं तो डोंट थिंक अबाउट इन्वेस्टिंग राइट नाउ, ओके, आपको बाद में मिलेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट मिलता है, 22 आ जाते हैं, 22 क्रॉस करके 22.50 आ जाता है, तो फिर गाइस कंफर्मेशन के साथ ट्रेड इन्वेस्ट कीजिए। अभी इन्वेस्ट मत कीजिए, आपको सस्ते मिल रहे हैं, कम में मिल रहे हैं, मगर गाइस कंफर्मेशन जरूरी होते हैं, इसलिए कि एक दिन पे या कुछ ही महीने पे आप करोड़पति नहीं बन जाओगे कुछ रुपए को छोड़ देते हैं तो, ठीक है। कुछ कंफर्मेशन लेके ट्रेड कीजिए, आपके पैसे जरूर बनेंगे गाइस।
आई विश के आपके क्वेरी इस पे सॉल्व हो चुके हैं। देखिए वीकली चार्ट से मैं नीचे नहीं जा रहा हूँ, उसके ज़रूरत भी नहीं है। जैसे मैं आपको दिखा दिया है ये बहुत ही खास है, काफ़ी है गाइस। आई विश के आपके पैसे ज़रूर बनेंगे आप अगर इसमें सही समय सही एंट्री लेते हैं तो, ठीक है गाइस। और बीच-बीच में आप लोग सिर्फ ये देखते रहिए, मनी कंट्रोल आपके सामने है, देखते रहिएगा जैसे प्राइस बढ़ रहा है एफआईआई या डीआईआई का कोई इन्वेस्टिंग बढ़ रहा है क्या नहीं। आप लोग छोटा-छोटा इन्वेस्ट पहले कीजिए, जैसे ही ये लोग इन्वेस्ट करना चालू कर दे गाइस, देन गो फॉर योर नॉट जस्ट कंप्लीटली गाइस पूरा ही पैसे मत लगाइए, थोड़ा-थोड़ा करके इन्वेस्टिंग बढ़ाते जाइए, तो आपके लॉन्ग टर्म में बहुत पैसे बनेंगे। आई विश सो, ठीक है। वॉल्यूम्स भी देखिए पहले बहुत बढ़िया थे, एक टाइम पे बहुत बढ़िया वॉल्यूम्स भी दिखाया था, बहुत प्राइस भी ऊपर उठे थे, मगर उसके बाद जो गिरावट हुआ था, अभी चलना शुरू करेंगे तो इसके भाग में अच्छा कुछ आएंगे गाइस। ओके ठीक है गाइस। तो इनोवेटेक जो अभी एनालिसिस किया, इसके प्रेडिक्शन में आज के लिए इतना ही गाइस। वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही कुछ आपका रिक्वेस्ट करना है तो कर दीजिए, मैं कोशिश करूंगा वो वीडियो आपके साथ शेयर करने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट।